हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो हमारे सामने हैं प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष जगमोहन सिंह बिष्ट और विधायक के पुत्र। लेकिन सबसे बड़ी इनकी पहचान ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हुए हैं। अपने पिता के विधायक होने से पहले ये भाजपा के सदस्य थे और संघ के समर्पित कार्यकर्ता। मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार 5वीं बार टिकट मिल गया है जगमोहन सिंह बिष्ट जी को। ये माना जा रहा था कि इस बार शायद टिकट कर सकता है क्योंकि लोग नाराज थे। ये कहा सुनने में ही चर्चा आई है कि 5 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा गया है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता। ऐसे मतलब मैं ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन ये जो है पुटअप हो रहा है और कुछ लोगों से मैंने भी सुना सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे लगता है कि राजनीति की एक गरिमा बनाए रखनी चाहिए और उसको सोच समझकर कोई चीज़ कहनी चाहिए। हम किसके लिए बोल रहे हैं और किस व्यक्ति पे हम बोल रहे हैं। और माननीय विधायक जी को, श्री दीवान सिंह बिष्ट जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 5वीं बार उनको टिकट, एक राष्ट्रीय पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि राजनीति एक सामाजिक क्षेत्र है और इसमें सामाजिक क्षेत्र में आपको सामाजिक कार्य करने का यह एक मंच है। और मेरा परिवार एक किसान परिवार पूर्व में पहले से रहा हुआ है और साधारण परिवार से रहा हुआ है। और मेरे पिताजी और माननीय विधायक जी का जो व्यवहार पहले से रहा है उसको पूरी विधानसभा बहुत भली भांति से जानती है। मेरे गांव के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनकी जो उन्होंने अपना कार्य किया है और जो उन्होंने मेहनत की है और बिल्कुल जो उन्होंने घर छोड़कर, दिन रात घर छोड़कर, आज मुझे लगता है 2 दशक हो गए हैं चुनाव लड़ते लड़ते। उससे पहले 1 दशक, मतलब 3 दशकों से उन्होंने घर छोड़ा और घर छोड़कर घर घर उन्होंने जाकर पार्टी की योजनाओं, पार्टी के कार्यों को लेकर काम किया। मंडल महामंत्री से लेकर एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस किया और जिसको नोटिस करके यह 5वीं बार उनकी ईमानदारी और उनके कार्यों को देखते हुए और लगातार कर्मठता से पूरी विधानसभा में प्रत्येक कार्यकर्ताओं से, प्रत्येक जनता से उनका संपर्क रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी आज एक नवीनतम प्रणाली से चल रही है, जो डिजिटल प्रणाली से चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के 7 सर्वे, जहां तक मेरा अनुमान है, कई सर्वे हुए हैं, और जिन सर्वे पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वे पर रामनगर विधानसभा की जनता ही नहीं, रामनगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी माननीय विधायक जी की छवि और माननीय विधायक जी के कार्यों पर अपनी सकारात्मक मोहर लगाई। और जिसको लेकर यहाँ से देहरादून तक वो जितने भी यहाँ से विधायक जी के पक्ष में और विधायक जी की छवि को लेकर निर्णय गए, वो निर्णय दिल्ली तक गए और जिसमें माननीय अमित शाह जी और जो भी कोर कमेटी के लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया। और तब माननीय विधायक जी को यह टिकट उनके कर्तव्य निष्ठा के आधार पर मिला है। और ये बात पैसों की वगैरह की, देखिए वो लोग बोलते हैं जिनका राजनीति में जो लोग पैसों को लेकर अपने दिमाग में आते हैं और पैसों को तरजीह देते हैं, उन्हीं के दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। कोई भी परिपक्व राजनेता वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि इन्होंने ये पैसों में ये चीज़ें हुई। अच्छा, अभी आपने कहा कि लोगों की राय भी ली गई, लेकिन हमने वो सर्वे किया था एक अपने रवि के बिंदास बोल की तरफ से, तो उस सर्वे में हालांकि भाजपा जीती, लेकिन ये कहा कि भाई हम विधायक साहब को वोट नहीं देंगे, उनको टिकट मिलेगा। तो इस नाराजगी को आप दूर कैसे करेंगे? होता है थोड़ा सा, सब कभी ये चीज़ें भी आती हैं। मैं भी सामाजिक क्षेत्र में, मेरा भी जीवन, खुद का सामाजिक जीवन रहा है, राजनीति के क्षेत्र में मैं भी हूँ। और 100 में से लगभग कभी 10, 15, 20 लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। और कभी किसी को लगता है कि क्या कहते हैं कि हमारे ये काम नहीं हो पाए, कभी किसी के 10 में से 5 काम नहीं हो पाते, तो उनको लगता है कि ये काम नहीं हो पाए। लेकिन ये राजनीति में होता है कि संभव नहीं है कि हर किसी के काम हो सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ऐसी योजनाएं हैं घर घर तक मोदी जी की, जिससे ठीक है प्रत्याशी जी से नाराज हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से और भारतीय जनता पार्टी से मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनमानस इससे नाराज है। अच्छा, ये महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रामनगर में क्या रोजगार के साधन मिले हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मैं बहुत पूरे प्रदेश की बात नहीं करूँगा रवि जी, और बात करूँगा मैं केवल रामनगर की मैं बात करूँगा। रामनगर में एक कोशिश जितनी हमने प्रयास किए हैं पर्यटन में, आपकी भी जानकारी में भी, कि हमने महिलाओं को पर्यटन में हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क में रोज़गार दिया है। और हमारे गांव की ईडीसी के माध्यम से हमने कई यहाँ पर जिप्सियों को संचालन किया हुआ है। और कई नए युवा बेरोजगारों को इस कॉर्बेट में हमने यहाँ पर जितना हमारा प्रयास हुआ है, हमने इस रामनगर में माननीय विधायक जी के थ्रू उस चीज़ को कि उनके थ्रू से काफ़ी कुछ जितना हमसे हो सका है हमने रोज़गार दिया है। दूसरा,
अगर आप बात करें तो योजनाएं इतनी हैं। दीनदयाल कौशल योजना के तहत 10वीं पास या 12वीं पास के बच्चे जो उनको हमारी सरकार मुफ्त में कोर्स करा रही है, और उसके बाद उन पे जितनी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से उनको जॉब भी 100% प्लेसमेंट मिल रहा है। यह एक हमारी यही योजना है। स्किल इंडिया है, काफ़ी कुछ बहुत सारी बातें महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए देखिए सहकारिता से 3 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन है। इसी तरह की कई योजनाएं हैं जो हमने 3 लाख 5 जो लोन है वो मिलता कहाँ है? बेचारे जाते तो उनको तो मिला नहीं आज तक, कैसे ये कैसे मिलेगी? नहीं, उसी कैसे समझाया अपने लोगों को कि ये मिलेगा? आप लोगों ने कभी ये ऐसी कुछ मीटिंग करवाई कि उनको इस योजना का लाभ मिल सके? हम सहकारिता मंत्री धन सिंह जी रावत जी भी कई बार इधर आए हैं, और माननीय विधायक जी के माध्यम से भी कई बार यह बैठकों में और सभाओं में बात कही जाती है। कुछ देखिए बैंक का जो आपकी लोन की प्रोसेस होती है, देखिए एक साम अगर आप अपना निजी लोन भी लेते हैं तो बैंक तो भाई आपसे कागज़ फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करेगा। आपको उसके लिए एक पूरा समूह बनाने की ज़रूरत होती है, जिसमें महिलाओं का एक डॉक्यूमेंट पूरा होता है कि 11 से 12 कुछ महिलाएं उसमें अध्यक्ष और मंत्री उपाध्यक्ष ये चीज़ें उसमें बनती हैं, और वो कुछ कागज़ की फॉर्मेलिटीज़ होती है जो फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए बैंक तक जाना होता है। उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जानकारी के अभाव की वजह से, और थोड़ा बैंक कर्मी की थोड़ा मुझे लगता है कि लापरवाही हिलावाली थोड़ा सा ये करते हैं कि करके कि आप कल आइए परसों आइए, जो बिल्कुल गलत है। और कई महिलाओं को कई समूह जो हैं इस समय पर उस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। अच्छा, जवान सिंह बिष्ट जी बड़े सौम्य माने जाते हैं, अपनी बात को मनवा नहीं पाते कई अधिकारियों से, तो ऐसी स्थिति में लोग बड़े कहते हैं एक विधायक साहब काम ही नहीं करवा पाते, हमें कोई ऐसा विधायक चाहिए, दमक विधायक चाहिए। ये बड़ी सवाल मुझे कई लोगों से सवाल मिले हैं। मैं देखिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, और अच्छा आप क्या चाहेंगे कि एक व्यक्ति आपसे मैं कहूँ रवि तेरा काम हो जाएगा, कल मैंने फ़ोन कर दिया एसडीएम को, आप इस बात में खुश रहेंगे? यहाँ देखिए एसडीएम साहब ये रवि हैं, हमारे गांव के हैं, और इनका ये काम होना है, और ये मुझे जायज़ लगता है ये काम होना चाहिए। तो आप इन दोनों बातों में से आपको कौन सा सही लगेगा? ऑब्वियसली जो आपने दूसरी बार कहा कि तो उसमें लहजे में कहा, पर कई बार देखा जाता है कि शायद विधायक जी को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सब लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। देखिए ये देखिए किसी का स्वभाव अगर सामान्य है बिल्कुल, और वो बहुत मृदुभाषी है, और वो कम थोड़ा उसका वायलेंस मतलब आवाज़ थोड़ी नीची रहती है, और किसी की तेज़ रहती है, किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। और तो देखिए ये सबका स्वभाव है अपना अपना। काम जितने हुए हैं, काम मुझे आप बता दीजिए, अगर कोई दबंग नेता है तो उनकी भी सरकारें पहले रही हैं, तो मुझे बता दीजिए कि उनके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है, और माननीय विधायक जी के अगर जो अपनी एक मृदु भाषा में और जो एक सरल स्वभाव में जो काम करा के लेके आते हैं शासन प्रशासन से, उसमें अंतर कर लीजिए, 90% और 10% का फर्क बिल्कुल आपके सामने निकल गया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है, जो अधिकारी होते हैं वो क्या ये अधिकारियों की मतलब ये नेताओं की दबंगता से डर के काम नहीं करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। देखिए स्वभाव की बातें होती हैं। 90% अधिकारी देखिए कोई भी है, मैं उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कि कुछ जो बातें हैं, ये अधिकारी कोई जेई है, एसडीएम है, कोई पटवारी है, कहीं ना कहीं वो हमारे उत्तराखंड के ही हैं, और हम ही लोगों के हमारे परिवार में से ही हैं, न किसी परिवार से हैं। वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ हैं, तो किसी का देखिए अगर आप उनसे पहले तो आप उनके काम कराने का एक तरीका होना चाहिए, वो भी एक इंसान है। और अमूमन बहुत ज़्यादा अधिकारी ऐसे नहीं होते, उनसे अगर आप काम कराने के तरीके, प्यार से कराने के तरीके करते हैं। और अगर आप बिल्कुल देखिए कुछ अधिकारी कुछ टेढ़े भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होते, उनसे भी प्यार से काम कराने का तरीका होता है। और मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं कोई भी काम, देखिए ये बात तो सभी को पता है, और सभी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, और इस रामनगर में या कहीं भी हो, बहुत साधारण तरीके से हमारा नेता लोकप्रिय हो, और हमारा नेता एक शांत प्रवृत्ति का हो, ये सभी चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा। चुनाव की बात कर लूँ, सारे कठिन प्रतिद्वंदी चले गए, हरीश रावत जी भी चले गए, रणजीत रावत भी चले गए, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हो? नहीं, हम तो कमजोर उम्मीदवार हैं। कोई कमज़ोर नहीं होता राजनीति में, और किसी को कमज़ोर मानना भी नहीं चाहिए। सबका अपना अपना काम है, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने सामाजिक काम किए हुए हैं। और मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी का जितना इस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रूपरेखा जो बनाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और मैं कहता हूँ हरीश रावत जी क्या, राहुल गांधी भी इस रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़के देख ले, हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसको चुनाव हरा देगा। पिछली बार चुनाव प्रबंधन में दीवान सिंह बिष्ट के छोटे भाई प्रबंधन संभाल रहे थे, बोर्ड बड़ा था, इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, कोई कमी महसूस कर रहे हैं? बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों के अनुभव की जो मिलता है, और वो ना हो और ना मिले, तो उससे थोड़ी कमी तो महसूस होती है। और वो हमारे बीच में आज नहीं है, और वो लोकप्रिय भी थे, वो एक नेता नहीं थे, लेकिन वो एक जनसमान सभी से, गांव के लोगों से
और आसपास के लोगों से उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनके स्वभाव से सभी लोग आते बैठते उठते बैठते थे और उनके लिए वो जी जान से काम भी करते थे। लेकिन हमको पूर्ण एक क्षति तो हुई है परिवार में और थोड़ा दिक्कतें तो हुई, लेकिन समय के रहते हुए मैंने भी इस बात को समझाया और मेरे छोटे भाइयों ने भी समझाया। हमने उस बात को बहुत हद तक संभाला भी है और ऐसा भी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को समझाया और जो हमसे पार्टी के नाते ही नहीं हमारे परिवार से भी जुड़े हुए हैं पार्टी के लोग, और वो लोग भी हमें समय समय पर हमें सुझाव देते रहते हैं और हमारा पार्टी कंधे से कार्यकर्ताओं की बात की, 11 दावेदार थे, 2 तो बहुत नाराज थे, इंदिरा रावत भी नाराज हो गए थे। खैर वो तो उनकी नाराजगी खुद ही दूर हो गई थी। राकेश नानवाल जी बहुत नाराज थे, उन्होंने लंबी पोस्ट लिख दी। कैसे आप लोगों ने इन लोगों को मनाया? देखिए, मैंने कहा ना, कुछ नहीं, यहाँ पे व्यक्ति विशेष नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और बहुत बड़ा संगठन है। मैंने पहले भी कहा, और विश्व का नंबर 1 संगठन है और इतना बड़ा संगठन है और इसमें लाखों लाख कार्यकर्ता हैं और रामनगर में भी ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के हैं कार्यकर्ता हैं। नाराजगियाँ अपने अपने स्तर से हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की भारतीय जनता पार्टी से किसी की भी नाराजगी, थोड़ा बहुत रहता है, मन में भाव रहता है कि शायद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ सकता था अगर मुझे टिकट मिलता। सबके भाव अपने अपने तरह से रहते हैं और सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन पार्टी एक ही को टिकट दे सकती है एक विधानसभा से। पार्टी के बड़े नेताओं ने संपर्क साधा है और बड़े नेताओं की उन्होंने बात भी मानी है और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक कार्यकर्ता होने के नाते करता हूँ। एक आप विधायक के पुत्र हैं, तो विधायक के बेटा होने के फायदे और नुकसान क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ रवि जी, आपने एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है ये, कि ये बार बार मेरे मुंह के सामने तो कोई इन बातों को नहीं कहता, लेकिन मेरे पीठ पीछे इन बातों को कही जाती हैं और संभवतः कोई भी प्रत्याशी होता है तो उसके परिवार के बारे में भी कहीं ना कहीं बातें आती ही हैं और निकल के आती हैं। देखिए, मैं पहले एक बात बता दूँ, मैं स्वयं मैं ठीक है कि मेरा सौभाग्य है कि श्री दीवान सिंह बिष्ट जी मेरे पिताजी हैं और ऐसे सरल स्वभाव, ईमानदार और जिनकी प्रशंसा पूरा प्रदेश करता है रामनगर विधानसभा जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में एक स्वयंसेवक रहा हूँ और मैं विद्यार्थी परिषद से मैं मैं 9 में पढ़ता था MP इंटर कॉलेज में। मैंने उसी समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं सदस्य बन चुका था। मेरे पिताजी को भी नहीं पता था कि मैं किसी छात्र संगठन का सदस्य बना हूँ या मैं सदस्य हूँ। उस समय पर मैंने उत्तराखंड आंदोलन में मैं उस समय पर आंदोलन हुआ था और मुझे आज भी याद है, उत्तराखंड आंदोलन में मैंने मेरी सहभागिता रही थी पूरी। और जिस समय पे छोटे लोग हम बच्चे रहते थे तो हमारा क्या काम रहता था, उस समय तो हम स्कूल बंद कराया करते थे। तब से आपके अंदर ये तब से ही थी, तो स्कूल बंद कराना, चक्का जाम करना, जो एक छात्र जीवन में रहता है, मैं वहीं से उसमें तो मैंने अपने पिताजी से नहीं कहा और ना ही मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जाके स्कूल बंद कराओ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सदस्य रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद के समय मैंने लंबे समय तक एक नगर के उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश सहमंत्री तक काम किया। उसके बीच में मुझे विद्यार्थी परिषद ने बहुत अच्छी पहचान दी। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 बार प्रत्याशी बनाया, जिसमें मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना और कुमाऊँ छात्र महासंघ का विद्यार्थी परिषद से मैं अध्यक्ष रहा पूरे कुमाऊँ का, सारे महाविद्यालयों का। और मैंने स्वयं काम किया है और मैंने यहाँ से लेकर रामनगर से लेकर धारचूला तक पार्टी के अपने विद्यार्थी परिषद के मैंने पोस्टर चिपकाए हैं और मेरे 2 बार मेरे नेतृत्व में विधानसभा का छात्रों का आंदोलन हुआ है और मैंने घेराव किया। यूनिवर्सिटी के कई बार हमने घेराव किए और ये चीज़ कोई मेरे पिताजी ने नहीं कही मेरे से जाके कोई कि जाके करो, और पिताजी के कहने पे इतने हजार छात्र उस समय पे या मेरे पीछे लग गए हों। मेरे पहले से संपर्क हैं और उसके बाद संगठन ने, पार्टी ने, एक उम्र होती है छात्र राजनीति करते हुए, मैंने कहा मेरा समय छात्र राजनीति में अब मेरा पूरा हो चुका है और संगठन ने मुझे कहा कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दल में आपको राजनीति करनी है तो आप जा सकते हैं। मेरे खून में राजनीति है और मैं राजनीतिक एक व्यक्ति हूँ। तो मैंने कांग्रेस को भी देखा, मेरे परिवार के लोग कई कांग्रेस में हैं, बड़े नेता हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी, रणजीत रावत जी और भी कई नेता हैं कांग्रेस के बहुत बड़े प्रदेश में, अन्य प्रदेश में मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। तो आप कह सकते हो कि आपके इतने कार्य आपने किए तो विधायक बेटे होने का नुकसान ये था कि आपकी उन छवियों को गौर करके विधायक बेटा ही से ही लोग बोलने लगे। वो देखिए, एक राजनीतिक बातें होती हैं, राजनीतिक बातें कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई एक समाज के बीच में एक चलता है कि नेताओं के लड़के, बहुत नेताओं के पुत्र, नेताओं का परिवार बड़ा हावी रहता है। जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे आपने देखा हो, एक कार के पीछे से लिखा होता है विधायक का पड़ोसी, विधायक का भतीजा, विधायक का बेटा। देखिए, मैंने कभी इस चीज़ का मैंने कभी इसकी हनक मैंने अगर किसी को दिखाई हो, मैं स्वयं में जितना भी हूँ एक छोटा सा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और समाज के बीच में मैं भी एक छोटा मोटा नेता हूँ। तो उसके ज़रिए से मैं कार्यकर्ताओं के काम भी कराना जानता हूँ यहाँ से लेकर। और मैं बहुत छोटे से, जो लोग उस समय पर तहसीलदार हुआ करते थे,
और जो लोग क्या कहते हैं SDM हुआ करते थे आज वो DM हैं, और कई लोग आज SSP हैं। और मेरे अधिकारियों से उस समय के दौरान छोटे से मेरे बहुत अच्छे संपर्क हैं, और मैं अपने स्वयं पर काम कराना भी जानता हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल, संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे, नुकसान करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी, अभी मुझसे कुछ मीडिया के लोग अभी सुबह भी आए थे और उन्होंने भी मेरे से बातचीत करी थी। और वैसे वो आते तो सभी लोग प्रत्याशी माननीय हमारे दीवान सिंह बिष्ट जी से भी उनका भी इंटरव्यू लेना चाहते, लेकिन समय की कम होने के कारण इंटरव्यू हो नहीं पाते। देखिए, मैं इस समय पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो मोदी जी का मैजिक है वो आज भी है, और युवाओं में पूरा मैजिक है। कांग्रेस पार्टी रामनगर में कांग्रेस के रूप में नहीं लड़ रही, वो भी एक केवल और केवल वो भी एक निर्दलीय ही प्रत्याशी के रूप में वो निर्दलीय की तरह उसे जनता ले रही है। और देखिए, ये जो निर्दलीय वाला मैटर है, ये सब लोग अपना अपना चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वोट खराब करना इस समय पर बिल्कुल बेकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय पुष्कर सिंह धामी दोबारा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और रामनगर विधानसभा से हम माननीय श्री दीवान सिंह बिष्ट जी को बहुत अधिक से अधिक वोटों से जिता के आगे भेजते हैं। तो इस रामनगर में और हमारे माननीय विधायक जी का मान सम्मान बहुत अच्छा रहना है, और इस चीज़ को लेकर जनता में यह पूरा है, निर्दलीय लड़ लें, सबका अपना स्वभाव है और अपने सबका लोकतांत्रिक अधिकार है कि लड़ना चाहिए। अपने अपने हिसाब से सभी सोचते हैं कि होना चाहिए। धन्यवाद जगमोहन सिंह बिष्ट जी। तो ये 5 करोड़ से सवाल खत्म शुरू हुआ था और अब 5 करोड़। फिलहाल देखिए, ये स्थिति बड़ी दिलचस्प है। फिलहाल ऐसे अन्य इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि दीवान सिंह बिष्ट जी का इंटरव्यू मैं आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद आपका। नमस्कार।